अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। गालिब ने शायद हम सब के दिल की बात कही थी जब उन्होंने पूछा, दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। ये एक ऐसा सवाल है जो आजकल बहुत से लोग खुद से पूछते हैं। एक बेनाम सी बेचैनी, एक खालीपन, हालांकि बज़ाहिर सब कुछ ठीक होता है। आज हम इसी कैफियत की गहराई में उतरेंगे। हमारे पास मोहम्मद तस्लीम रजा साहब की एक गुफ्तगू का मतन है जो इस रूहानी उलझन की आप कह लें तशखीस और इलाज दोनों पेश करता है। तो आइए इस गुफ्तगू की रोशनी में इस दर्द की दवा तलाश करने की कोशिश करते हैं। जी, और ये तशखीस बहुत दिलचस्प है। गुफ्तगू का आगाज एक बड़ी सादा सी तमसील से होता है। एक बुजुर्ग एक शख्स से पूछते हैं, क्या तुमने कभी बर्तन धोए हैं? और फिर खुद ही जवाब देते हैं, बर्तन को बाहर से कम और अंदर से ज्यादा धोया जाता है। तो यहाँ बात बर्तन की नहीं, इंसान के दिल की हो रही है। हम अपनी जाहिरी शख्सियत, अपने लिबास, अपनी गाड़ी को तो चमकाते हैं, लेकिन उस दिल का क्या जो अंदर से मैला हो? अगर दिल ही मैला है तो बाहर की कोई चीज, कोई कामयाबी, कोई रिश्ता हकीकी खुशी नहीं दे सकता। ये बात तो बहुत गहरी है। यानी असल मसला हमारी नजरों से ओझल है, हमारे अंदर है। तो गुफ्तगू में इस अंदरूनी मैल की वजह क्या बताई गई है? ये दिल आखिर गंदा होता कैसे है? उसकी वजह गुनाह है। हदीस का मफहूम है कि जब इंसान कोई गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याह नुक्ता लग जाता है। अगर वो तौबा कर ले तो वो धुल जाता है, लेकिन अगर वो गुनाह करता रहे तो ये नुक्ते बढ़ते जाते हैं, यहाँ तक कि पूरा दिल स्याह हो जाता है। अच्छा जी, और ये सिर्फ एक रूहानी तसव्वुर नहीं है, जदीद नफ्सियात भी इससे इत्तेफाक करती है। जब हम कोई गलत काम करते हैं तो एहसास जुर्म और तनाव हमारे जहन पर बोझ डालता है, जिसे हम स्याह नुक्ता कह सकते हैं। ये रूहानी और नफ्सियाती सेहत का एक संगम है, और जब दिल इस बोझ से भर जाता है तो उस पर अच्छी बात का असर होना बंद हो जाता है। मैं गुफ्तगू में दी गई बगीचे वाली मिसाल पर रुक गया हूँ। ये ख्याल कि एक गंदी छत को साफ करके बागीचा बनाया गया तो तितलियां और शहद की मक्खियां खुद ब खुद आने लगें, ये एक ज़बरदस्त सोच है। क्या मतन ये कह रहा है कि रूहानियत का ताक़ुब नहीं करना पड़ता, सिर्फ अपने अंदर का माहौल ठीक करना होता है? बिल्कुल बिल्कुल, यही नुक्ता है। रूहानियत कोई ऐसी चीज नहीं जिसे बाहर से पकड़ कर लाया जाए, ये अंदर से फूटती है। आपको तितलियों के पीछे नहीं भागना, सिर्फ अपने बाग को फूलों से सजाना है। दिल को आईने की तरह साफ करना है। सही। जब आईना साफ होगा तो उस पर नूरे इलाही खुद मुनक्किस होने लगेगा। मसला तब होता है जब उस आईने पर हसद, बोग्ज, कीना और वो नफसानी ख्वाहिशात की धूल जम जाती है। गुफ्तगू में उन्हें रूहानी बैक्टीरिया कहा गया है जो रूह को बीमार कर देते हैं। ये बागीचे वाली मिसाल बहुत पुरकशिश है, लेकिन क्या ये थोड़ा ज्यादा सादा नहीं? क्या सिर्फ दिल साफ करके बैठ जाने से रूहानियत खुद ब खुद आ जाती है, या इसके लिए मुसलसल कोशिश और जिद्दोजहद की भी जरूरत होती है? आपका सवाल बहुत अहम है। देखें, दिल साफ करना कोई गैर फाल अमल नहीं है, ये खुद एक बहुत बड़ी और मुसलसल जिद्दोजहद है। बाग को एक बार साफ कर देना काफ़ी नहीं होता है ना, उसे रोज़ाना देखभाल की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। इसी तरह दिल की सफाई भी एक मुसलसल अमल है। अगर हसद, बोग्ज और कीना वो बैक्टीरिया हैं जो दिल को बीमार करते हैं, तो जाहिर है कि हमें एक ताकतवर एंटीबायोटिक या डिटर्जेंट की ज़रूरत होगी। तो फिर इस रूहानी सफाई के लिए गुफ्तगू में क्या तरीका बताया गया है? उसका डिटर्जेंट क्या है? सबसे ताकतवर डिटर्जेंट माफ़ करना है। रूहानियत की पहली सीढ़ी यही है कि अल्लाह की रज़ा के लिए उन सब लोगों को दिल से माफ़ कर दिया जाए जिन्होंने आपको तकलीफ पहुंचाई। लेकिन माफ करना, खासतौर पर जब किसी ने बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचाई हो, ये कहना आसान है और करना बहुत मुश्किल। क्या इस गुफ्तगू में इस नफ्सियाती रुकावट को अबूर करने के बारे में कोई अमली मशवरा दिया गया है? जी, ये एक फितरी रुकावट है, लेकिन मतन का जोर इस बात पर है कि माफ़ करने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा खुद माफ़ करने वाले को होता है। ये दूसरों पर एहसान नहीं, अपनी रूह पर एहसान है। जब आप किसी को माफ़ करते हैं तो आप अपने दिल से एक भारी पत्थर हटा देते हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ रोज़मर्रा के आमाल भी बताए गए हैं, जैसे नमाज जो गुनाहों को ऐसे धोती है जैसे दिन में 5 बार नहाना जिस्म को साफ करता है। कुरान की तिलावत, ख़ास तौर पर रोज़ाना कम से कम 1 रुकू दिलों का जंग दूर करती है। और मौत की याद वाली बात थोड़ी अजीब लगती है।
عام طور پر تو یہ خیال بے چینی اور خوف پیدا کرتا ہے. اس سے روحانی سکون کیسے مل سکتا ہے؟ یہ ایک پیراڈاکس ہے، لیکن جب انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ زندگی عارضی ہے اور ایک دن سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے، تو دنیا کی بڑی بڑی تکلیفیں اور رنجشیں چھوٹی لگنے لگتی ہیں. یہ سوچ انسان کو غیر ضروری بوجھ سے آزاد کرتی ہے. اس کے علاوہ روزانہ کی 3 تسبیحات کا ذکر ہے: درود پاک، لا حول ولا قوت الا باللہ اور استغفار. تو خلاصہ یہ ہے کہ سارا معاملہ باہر کی دنیا کو بدلنے کا نہیں، بلکہ اپنے اندر کی دنیا کو سنوارنے کا ہے. اگر دل صاف ہو جائے تو باہر کی دنیا خود بخود خوبصورت لگنے لگتی ہے. جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا تھا، جو اس پوری گفتگو کا نچوڑ لگتا ہے: اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. بالکل. اور صاف دل کی علامت صرف عبادات تک محدود نہیں. اس کی علامت یہ ہے کہ انسان دوسرے انسانوں حتیٰ کہ جانوروں پر بھی ظلم برداشت نہیں کر پاتا. اس کا دل نرم ہو جاتا ہے. وہ اللہ کے ذکر میں سکون محسوس کرتا ہے. اس کی آنکھیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پر نم ہو جاتی ہیں. تب اس کا دل محض گوشت کا لوتھڑا نہیں رہتا، بلکہ بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر بن جاتا ہے، جہاں اس کی خاص رحمت اور سکون نازل ہوتا ہے. اللہ کی رحمت آپ پر اور آپ کے پیاروں پر ہمیشہ سلامتی کے ساتھ سایہ فکن رہے. خدا حافظ. نرم آواز میں. یہ پروگرام آمن میڈیا احمد آباد کی طرف سے ایک تجزیاتی پیشکش ہے. اس کے ایڈیٹر جناب عثمان قریشی ہیں. یہ تعلیمی مقاصد کے لیے لکھا گیا ہے. اس کا کوئی سیاسی ارادہ یا کسی کی حد کے عزت مقصود نہیں. بیان کردہ خیالات اصل مقررین کے ہیں. آمن میڈیا کا ان سب سے متفق ہونا ضروری نہیں.